जय श्री राम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका। अगस्त कैसा होगा आपके लिए? क्या खास है आपके लिए? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग मेरे व्यूअर हैं, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषीय दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊं। और एक बात मैं कहता हूं हमेशा, जो कुछ मैं बताऊं उसको ध्यान से सुना कीजिए, पेपर पेन लेकर के नोट भी किया कीजिए। आपको दिखेगा कि जो कुछ मैं बता करके जा रहा हूं वैसा आपके साथ उस महीने में घटित होगा। ये मुझे अपने रिसर्च पर भरोसा है, मेरे मुझे अपने ऋषियों पर भरोसा है और मुझे परमात्मा पर भरोसा है। चलिए, अगस्त में क्या ध्यान रखना है उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के बारे में डिटेल चेक करूं, मैं आपको तरीके से बताऊं जीवन बना आप कैसे सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं, समय ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में हैप्पीनेस कैसे आए, पारिवारिक प्रेम कैसे आए, प्रसन्नता कैसे आए, ये जानकारी आपको मैं दूं, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। अब आपको लगता है कि साहब संगीत में सुंदरकांड तो घर में होना चाहिए, या कहीं पर आपको करवाना है, या राम कथा भागवत कथा कराना है, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं और आप यूएसए में रह रहे हैं, तो मैं शायद बोस्टन आ रहा हूं अगस्त में 25 तारीख को, तो आप मुझसे वहां पर भी मुलाकात कर सकते हैं, आप यूएस में भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, लंबा समय आपका ना खराब करते हुए आपको बताएं कि अगस्त में आपको क्या खास मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगस्त में आपके साथ होगी, और वो होगी कि आपके राशि स्वामी सूर्य खुद की राशि में 1 साल के बाद गोचर करने आएंगे। 1 साल के बाद सूर्य आपकी राशि में गोचर करने आएंगे। मैं लिखित दे रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में एक विचार चल रहा है कि मौका नहीं मिल रहा, मुझे जो कोशिश कर रहा हूं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, थोड़ा और मेहनत करूं सफलता मिले, क्या करूं जिससे सफलता मिले, मौका मिल जाए, टैलेंट तो मेरे अंदर बहुत है, मौका मिल जाए तो मैं इस काम को कर डालूं, ऐसे कर डालूं। वो जो जो एक कंफ्यूजन जो एक काम को लेकर के है, वो कंफ्यूजन चल रहा है मन के अंदर, अभी भी चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अपनी अपने थोड़ी देर वीडियो बंद करके सोच के देखिए, आपके मन में सबसे पहला विचार यही आ रहा है कि मैं जो डिजर्व करता था, करती थी, उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला है, वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिला है। यही चीजें अभी भी आपके दिमाग के अंदर चल रही है। अब इस महीने सूर्य जब आएंगे तो सूर्य क्या करेंगे कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिनके द्वारा बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। एक ऐसे से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिनके द्वारा बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन वहां पर बड़बोलेपन से, यानी ज्यादा बोलने से या कम बोलने से, दोनों से बचने की आवश्यकता है। शब्द को समझ करके, संभाल करके और बोलिएगा। सूर्य केतु एक साथ होंगे इस समय पर, आप इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात करेंगे, करेंगी। अगर आपने इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप इससे बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। एक बात और कह रहा हूं, इस महीने बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जो कुछ बता रहा हूं। आप एक नया पूजन, मंदिर जाना, या कुछ पढ़ना, या कोई मंत्र का जप करना, या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़ना, ये संयोग जरूर बनेगा। इस महीने स्पिरिचुअलिज्म आप पर हावी होगा, धर्म आप पर हावी होगा, कुछ नया स्पिरिचुअल वर्क आप इस महीने जरूर स्टार्ट करने वाले हैं, करने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बात, मैं जब मुझे लगता है कि मतलब मैं राशिफल बना रहा हूं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं और मैं उससे रिलेटेड बातें करना शुरू करता हूं। एक कोई व्यक्ति जिनसे आप आत्मा से, दिल से, यानी जिनके साथ आप आत्मा से जुड़ी हुई हैं, जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा कोई कही गई बात, कोई किया गया कृत्य, उनके द्वारा कुछ ऐसा जो आपको आत्मिक रूप से झकझोरेगा, जहां से आपको लगेगा कि
कुछ नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है दुनिया में। हो सकता है कि आपके मन में एक विचार आ जाए कि ये तो दुनिया बेकार है, मुझे तो दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए। बट प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव। एवरीथिंग हैपन बिकॉज ऑफ सम रीजन। इस संसार में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। नेगेटिव नहीं सोचिएगा। मैं पक्का कह रहा हूं कि जो कुछ आपके साथ होने जा रहा है उसके पीछे कोई रीजन है। तो जिन्होंने भी आपको धोखा देने का सोचा या जिन्होंने दिया या जो भी इस चीज प्रकार की चीजें करेंगे उसके पीछे कुछ रीजन होगा। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, मैंने कहा है, चीजें अच्छी होंगी, मैंने कहा है, और ऐसा होगा। लेकिन कुछ रिश्ते बिगड़ेंगे। कोशिश हमें ये करना है कि हम अपने शब्दों पर ध्यान रखें, है नहीं? हम अपने शब्दों पर ध्यान रखें। रिश्ते बिगड़े, सामने वाला गलती करे, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा ना बोलें जो कल को मैंने कई बार एक शब्द प्रयोग किया है ना कि शब्दों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले खुद चख लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा। बट इस महीने वहां थोड़ी दिक्कत दिख रही है। स्वास्थ्य का मैं ध्यान रखने की राय दूंगा। मतलब पहले की अपेक्षा हेल्थ अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान कहूंगा, ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज लग्न में केतु और मंगल के आने से, केतु और सूर्य के आने से स्वास्थ्य थोड़ा परेशान करे, क्रोध इत्यादि थोड़ा ज्यादा बढ़े, रिश्तों में थोड़ी दूरियां पैदा हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। अब आइए, प्रोफेशनली कैसा रहेगा। 10th हाउस में मंगल गोचर करेंगे। मंगल को निठल्लापन पसंद नहीं है, मंगल को काम करने वाले लोग पसंद हैं। जल्दी उठिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, उससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। शुक्र 2nd हाउस में गोचर करेंगे। काम से पैसा मिलेगा। जो काम करेंगे उससे पैसा मिलेगा, लेकिन किस प्रकार का पैसा मिलेगा और किस प्रकार के पैसे को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने वाले जितने रास्ते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे प्लीज दूर रहिएगा, अदरवाइज नुकसान होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जो शॉर्ट टर्म में पैसे देने वाला विषय है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं करने जा रहे हैं, जा रही हैं, वहां भी प्लीज बी केयरफुल। या तो उसको 10 बार चेक कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट से मुझे नुकसान दिख रहा है, तो इसलिए वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, वहां ध्यान दीजिएगा। अब विषय आ जाता है कि भाई साहब रिलेशनशिप कैसा रहेगा। रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वैसा ही रहता हुआ दिख रहा है। कुछ आपकी बातें होंगी, ये ध्यान रखिएगा, मतलब विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपकी बातें होंगी जो पार्टनर को हर्ट कर सकती हैं। तो सूर्य लग्न में आएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, बोल रही हैं, लेकिन वो आपके हृदय को हर्ट कर सकती हैं, वो पार्टनर को हर्ट कर सकती हैं। इसलिए शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा। क्या अच्छी चीजें हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मामले हैं उनका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा। प्रॉपर्टी खरीदने का, देखने का, विचार करने का समय जरूर मिलेगा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क में मुझे फायदा दिख रहा है। प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ मुझे बहुत फायदा दिख रहा है। रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मुझे लगता है आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूं क्योंकि शायद इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत नहीं, आपको बहुत कुछ जानना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, नंबर है, और अपना डिटेल वगैरह दे दीजिएगा। आपको एक बेहतर समय आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा और बेहतर जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊं, आपकी कुंडली डिटेल में देखूं, उसमें तो हो ही जाएगा। कब आपके यहाँ आ रहा हूं तो प्लीज इस पर संपर्क कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ, रामकथा, भागवत कथा अगर आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, चाहती हैं, प्लीज संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।